हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से बिहार बोर्ड में 2011 से लेकर के 26 तक जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है। तो पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क हिस्सा है पश्च मस्तिष्क का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्च मस्तिष्क का। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बोल रहा है अनैच्छिक क्रिया नहीं, यानी कि कौन ऐच्छिक क्रिया है। तो ऐच्छिक क्रिया हमारा हो जाएगा चबाना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो संवेदी ग्राही ने जो संवेदना ग्रहण नहीं कर सकता है, तो संवेदना ग्रहण नहीं करता है दिमाग। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेरु रज्जु निकलता है। तो मेरु रज्जु निकलता है मेडुला भाग से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेडुला से। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। तो दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को कहते हैं सिनेप्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाए कौन रखता है, यानी कि मुद्रा संतुलन कौन करता है। तो मुद्रा संतुलन करता है सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है 1.4 kg। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन या तो तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में बोल रहा है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन। सी में बोल रहा है शारीरिक संतुलन। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है। तो मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिनेप्टिक नोब्स पाया जाता है। तो सिनेप्टिक नोब्स कहाँ पाया जाता है। सिनेप्टिक नोब्स पाया जाता है न्यूरॉन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूरॉन में। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है। तो देखिए मेरु रज्जु क्या करता है। मेरु रज्जु क्या करता है। मेरु रज्जु प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रित करता है। तो मेरु रज्जु के आघात से हमारा हो सकता है घेंगा, बौनापन, मधुमेह। इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी लकवा हो सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीन है। तो ऑक्सीन क्या है। ऑक्सीन एक हार्मोन है कि वसा है कि एंजाइम है कि कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सीन एक हार्मोन है। ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न कह रहा है पादप हार्मोन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन का उदाहरण है। ऑप्शन है पेप्सिन, फिर एड्रिनल, फिर बोल रहा है ऑक्सिन, फिर टेस्टोस्टेरोन। तो पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है। हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है, वो भी पादप हार्मोन। अगला प्रश्न कह रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाएगा। गुरुत्व अनुवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरुत्व अनुवर्तन। अगला प्रश्न कह रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, यानी साइटोकाइनिन हार्मोन किस चीज के लिए सहायक होता है। तो ऑप्शन में बोल रहा है पररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, फिर बोल रहा है तना की वृद्धि के लिए, फिर बोल रहा है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। तो इनमें से हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है एफसीसी का अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन ऑप्शन ए में इंसुलिन, बी में थायरोक्सिन, सी में एस्ट्रोजन, डी में साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन हमारा पादप हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न बोल रहा है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जो है वो हमारा है जिबरेलिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीजांड की ओर प्रागनलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो बीजांड की ओर प्रागनलिका का वृद्धि का कारण होता है रासायनिक अनुवर्तन, और इसका इंग्लिश नाम होता है केमोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हम रासायनिक अनुवर्तन भी कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो लैक्टेस पाया जाता है, ऑप्शन में बोल रहा है पीपल, फिर पीपल या पीला कनेर, ऑप्शन नंबर सी बरगद। तो इनमें से सभी में लैक्टेस पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन है हमारा एथिलीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। देखिए हमारा क्या बोल रहा है, पादप हार्मोन नहीं है। तो एथिलीन हमारा पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन पादप हार्मोन है। डी में बोल रहा ऑक्सीटोसिन, ये हमारा पादप हार्मोन नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है। तो प्रकाश की ओर प्ररोह की गति को कहते हैं हम क्या, प्रकाश अनुवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण कौन हो जाएगा, जड़ की वृद्धि। अगला प्रश्न कह रहा है कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का एक उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए IAA। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारा पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो पादप हार्मोन हमारा कहलाता है निम्नलिखित में से क्या, पादप हार्मोन हमारा कहलाता है फाइटो हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है। तो कोशिका विभाजन को रोकने का काम करता है एब्सिसिक अम्ल या तो एब्सिसिक एसिड, जो कि करता है ऑक्सिन और जिबरेलिन के प्रभाव को उल्टा कर देता है। अगला प्रश्न कह रहा है इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से वो रोग होता है मधुमेह रोग या तो डायबिटीज। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवूटक ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन को स्राव के लिए आवश्यक है हमारा क्या, आवश्यक क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव के लिए आवश्यक होता है आयोडीन। ऑप्शन में कहीं आयोडीन नहीं दिख रहा है, इसलिए हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है। बोल रहा है कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है। तो इसमें से हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ये अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि दोनों की तरह काम नहीं करता है, सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। अगला प्रश्न में हमारा कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है यकृत, बाकी सारा हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, शारीरिक परिवर्तन का कारण है हमारा जनन ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन। तो जनन ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है पुरुष में, एस्ट्रोजन स्रावित होता है महिला में, और सी में बोल रहा है थायरॉक्सिन, तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एंड्रोजन है, एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है, नर हार्मोन, मादा हार्मोन, फिर बोल रहा है पाचक रस एंजाइम। तो एंड्रोजन है हमारा नर हार्मोन। अगला प्रश्न कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो बर्थ हार्मोन कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। तो कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरॉन।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? तो पुरुष हार्मोन है हमारा टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेंघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी, जिसे क्रैनियल तंत्रिका भी कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? तो मस्तिष्क में गंध पहचानने का केंद्र होता है अग्र मस्तिष्क के पास। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि घेंघा रोग पनपता है? तो घेंघा रोग हमारा पनपता है किसके कारण? आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एंड्रोजेन स्रावित होता है? तो एंड्रोजेन स्रावित होता है वृषण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है? तो रुधिर चाप यानी रक्तचाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है? एड्रिनल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल ग्रंथि से। अगला प्रश्न कह रहा है कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से हो जाएगा पीनियल। अगर पिट्यूटरी ग्रंथि ऑप्शन में रहे तो मारना है पिट्यूटरी ग्रंथि में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं? तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं हम प्यूबर्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो उचित मात्रा में आयोडीन किससे प्राप्त होगा? नमक से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि हार्मोन जो किशोरों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता हुआ है? तो किशोरावस्था में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन में बोल रहा है पहला थायरॉक्सिन, बी में एस्ट्रोजन, सी में टेस्टोस्टेरोन और डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में, हार्मोन जो किशोरों यानी लड़कों में, तो देखिए एस्ट्रोजन जो होता है हमारा महिलाओं में होता है, तो और टेस्टोस्टेरोन हमारा लड़कों में होता है। तो प्रश्न में बोला क्या था? किशोरों यानी लड़कों में, तो लड़कों में हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण हमारा होता है मधुमेह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण ऑप्शन में बोल रहा है छींक आना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, सी में बोल रहा है आंखों का झपकना, डी में बोल रहा है इनमें से सभी। तो हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न कह रहा है एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन हमारा एक मादा हार्मोन। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गुरुत्व अनुवर्तन का उदाहरण है? तो गुरुत्व अनुवर्तन का उदाहरण है जड़ की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है किस हार्मोन के अधिक स्राव से जायगैंटिज्म नामक रोग होता है? तो जायगैंटिज्म नामक रोग होता है वृद्धि हार्मोन के अधिक स्राव से, जब व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है उस अवस्था को हम कहते हैं जायगैंटिज्म। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाता है? तो गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाता है जड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन पादप हार्मोन वृद्धि का समदमन करता है, यानी वृद्धि को रोकता है? तो वृद्धि को रोकने का काम करता है ऑप्शन नंबर सी, एफसीसी अम्ल। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? तो ऐच्छिक पेशियों की गतियों का नियंत्रण करता है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी। हमारा प्रश्न हो गया समाप्त।